ये प्रोजेक्टाइल इस दीवार को हिट करेगा या नहीं, इसके लिए हम क्या करें, इसकी रेंज निकाल लें। ठीक है, तो रेंज इज 2u स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा कितना होगा, साइन 37 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5 cos 37 4/5 बाय g। ठीक है, देखो कितना आ रहा है, तो डेफिनेटली ये जो रेंज आ रही है, राइट, हाँ, दैट इज डेफिनेटली इट इज ग्रेटर देन 32, राइट, ग्रेटर देन 32 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जाके हिट करेगा। ठीक है, ये जाके इस दीवार को हिट कर देगा। अब किस हाइट पर और कितने टाइम के बाद करेगा वो निकालना है। अब हमें दिया क्या है, देखो डेफिनेटली प्रोजेक्टाइल मोशन है। जब ये हिट करेगा तो प्रोजेक्टाइल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन से दूरी देख लो, एक्स कितनी है 32। मतलब इस प्रॉब्लम में आपको दिया है एक्स इक्वल टू 32 मीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दिया है 32 मीटर। So x is u cos theta t, ठीक है ना, तो 32, u is 40, cos 37 is 4/5 t, ठीक है, so it would be 1 second. After 1 second the projectile would hit the wall, और 1 सेकंड के बाद उसकी हाइट क्या होगी, तो हाइट का फॉर्मूला, हाइट किस डायरेक्शन में होगी, y डायरेक्शन में, तो y का फॉर्मूला लगा दो, y इज u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना, 40 sin 37 3/5 राइट इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नाइनटीन मीटर। ठीक है, तो 19 मीटर की हाइट पर जाके ये टकराएगा। 19 मीटर हाइट इट वुड स्ट्राइक द वॉल। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। A projectile is thrown from ground with velocity 10 I cap plus 20 j cap second। ठीक है ना, ग्राउंड के अलोंग x एक्सिस है और परपेंडिकुलर है y एक्सिस, राइट। तो आपको बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या करेंगे इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। ठीक है, स्पीड नहीं पता है हमें, एंगल नहीं पता, बट देख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में दिया है, वेलोसिटी वेक्टर। तो दो कंपोनेंट होंगे x और y, और कंपोनेंट्स दिए हमें, तो सीधे लिख सकते हैं ux, जिसको हम u cos थीटा कहते हैं, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, and uy that is u sin theta is 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, सो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब 2u sin थीटा बाय g, 2uy बाय g, uy दिया हमें 20, इट वुड बी 4 सेकेंड। रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या है, 2
यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, उसमें यू साइन थीटा भी और यू कॉस थीटा भी है, तो उसको लिख सकते हैं 2ux uy बाई जी, 20 इंटू 10, so 40 मीटर, रेंज इज 40 मीटर, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में अगर दिया है तो भी किया जा सकता है, राइट। इसके आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो केसेस लिए वो थे ग्राउंड से हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। एक आध और एग्जांपल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो एक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से एट 30 डिग्री एंगल विथ 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 20 मीटर की दूरी पर एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 40 मीटर एंड दैट बिल्डिंग इज लॉन्ग, ठीक है। तो आपको बताना है सबसे पहले क्या ये प्रोजेक्टाइल इस बिल्डिंग की छत पे गिरेगा, ये प्रोजेक्टाइल इस बिल्डिंग की छत पे गिरेगा या नहीं, राइट। और अगर बिल्डिंग की छत पे गिरेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जहां पे वो हिट करेगा, जहां से फेंका उसको हमने ओरिजिन कहा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, राइट। तो आपको बताना है कि बिल्डिंग की छत पे गिरेगा या नहीं, और गिरेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो क्या ये बिल्डिंग की छत पे जाएगा, मैक्सिमम हाइट फॉर प्रोजेक्टाइल इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, राइट। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। सो दैट कम्स आउट 20 मीटर। सो 20 मीटर इज मैक्सिमम हाइट, तो डेफिनेटली 40 मीटर कभी जा ही नहीं सकता है। अब बस ये चेक कर लो कि इसकी रेंज क्या होगी, ठीक है। सो रेंज इज 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, ठीक है। सो डेफिनेटली ये जो रेंज है ये 20 मीटर से ज्यादा आ रही है, ठीक है। 20 मीटर से ज्यादा आ रही है रेंज, मतलब यहां तक तो पहुंचेगा बिल्डिंग को, बट जाके टकरा जाएगा, ठीक है ना। बिल्डिंग को हिट कर देगा बीच में ही, उसकी छत पे जाने का सवाल ही नहीं होता, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं। सर, हाँ, लास्ट वाले क्वेश्चन की कोऑर्डिनेट बताना है, कहां पर टकराएगा। मैंने पूछा था कि छत पे अगर जाता है तो कोऑर्डिनेट निकालना, और अगर आपको जहां टकराएगा उसके कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो क्या करना, एक्स दिया है 20 मीटर, टाइम निकाल लेना कितने टाइम के बाद वो हिट कर रहा है, और उस टाइम से उसकी हाइट निकाल लेना,
y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जैसा हमने पिछली वाली प्रॉब्लम में किया था, वॉल वाली प्रॉब्लम। सर बाय 0 आ। ठीक है, टाइम निकालो पहले, कितने टाइम के बाद वो हिट करेगा, और फिर वहां पे y निकाल लो। आगे बढ़ते हैं। एक प्रोजेक्टाइल को h हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, अभी जो केसेस देखे वो हमने ग्राउंड से फेंके थे, ग्राउंड पे गिर रहे थे। अब हमने किसी हाइट से फेंका है प्रोजेक्टाइल को, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, किस टाइप का मोशन होगा? डेफिनेटली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आएगा। पाथ वुड बी पैराबोलिक, ये ऑलरेडी हमने प्रूव करके रखा है। ठीक, अब हमें इसमें निकालना है कि कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड से टकराएगा और कितनी दूर जाके ये गिरेगा। ठीक है ना, तो रेंज निकालनी है, x कितनी दूर जाके गिरेगा और साथ में कितने टाइम के बाद ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे। ठीक, याद रखना है इस बात को कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक, आप अगर फॉर्मूले भूल जाते हो तो हमेशा इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का केस लेके कर सकते हो। ठीक है, से मैं अभी कोई प्रोजेक्टाइल वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, राइट। मैं इसको कैसे देखता हूं, इस तरफ फेंका हमने, जहां से फेंका उसको ओरिजिन ले लेता हूं, राइट। ये x डायरेक्शन और ये y, तो इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, राइट। अब इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? नीचे की तरफ, तो एक्सीलरेशन नीचे होगा। दैट मीन्स x डायरेक्शन का जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है, तो जिस स्पीड से फेंका, राइट, x डायरेक्शन में तो ये कांस्टेंट रहेगी u, y डायरेक्शन में वेरी करेगी। ठीक है, तो x कंपोनेंट तो कांस्टेंट हुआ। नाउ नीचे की तरफ आ रहा है, कितना नीचे गिर रहा है? h, तो नीचे का मतलब हो गया y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा। तो y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है, और जहां यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है वहां पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बस वही अप्लाई कर दे, y डायरेक्शन के लिए अप्लाई कर रहा हूं मैं। यस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका y डायरेक्शन में? नीचे आ रहा है मतलब माइनस, माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन माइनस g होगा, t स्क्वायर, तो टाइम लगा इसको रूट 2h बाय g। टाइम इज रूट 2h बाय g, रूट 2h बाय g टाइम के बाद ये ग्राउंड पे गिरेगा। ठीक, और दूसरी बात, इतने टाइम में इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ना? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो x इज u इनटू t, राइट। सो u इनटू रूट 2h बाय g। ठीक है, अब एक बात हम यहां से नोटिस कर सकते हैं कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया, ठीक, तो उसका जो गिरने का समय है, नीचे गिरने का, वो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब आप स्लोली फेंको सामने की तरफ या तेज फेंको, अगर हाइट सेम है तो टाइम ऑफ फॉल जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो हम इस तरह से इलस्ट्रेट कर सकते हैं। आप एक पार्टिकल को सीधे गिरा दो h हाइट से, एक को तेजी से फेंक दो आगे, एक को और स्पीड से फेंको, एक को बहुत तेज फेंको, सब में डिफरेंस क्या होगा? सबका पाथ अलग अलग होगा। ये सीधा नीचे गिरेगा, जिसको आगे फेंका ये आगे गिरेगा, और तेजी से फेंका
और तेजी से, समझ रहे हो ना। तो रेंज सबकी अलग अलग रहेगी बट टाइम सबको सेम लगेगा गिरने में। अगर एक साथ फेंका आपने, सब एक साथ ग्राउंड पे गिरेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सभी का वर्टिकल कंपोनेंट जो है इनिशियल वेलोसिटी का वो 0 है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फॉल जो है वो सिर्फ हाइट पर डिपेंड करेगा अगर आपने सीधे सामने फेंका है तो, ठीक। सो दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। एक और एग्जांपल लेते हैं प्रोजेक्टाइल का, थोड़ा डिफरेंट। किसी हाइट से 60 मीटर हाइट से प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो कर रहे हैं एट 30 डिग्री एंगल विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। कैसा होगा इसका मोशन? डेफिनेटली पैराबोलिक पाथ होगा, बट अब ये ग्राउंड से ग्राउंड वाला केस नहीं है। ग्राउंड से ग्राउंड होता तो यहीं खत्म हो जाता, डेफिनेटली इसके बाद नीचे गिरेगा, राइट। आपको बताना है कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड पे गिरेगा, आफ्टर व्हाट टाइम इट वुड स्ट्राइक ग्राउंड, और जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा उस समय इसकी स्पीड क्या, ये बताना है। आफ्टर व्हाट टाइम and with what speed it would strike ground। यहां से फेंका, इसको x एक्सिस कहा मैंने, इसको y, जहां से फेंका वो ओरिजिन, ठीक। तो फाइनली जाके ग्राउंड पे गिरा तो इसका दोनों डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी। वर्टिकल मतलब y, तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम लगा दें, तो y इज u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। y की वैल्यू कितनी जब ये ग्राउंड पे गिरेगा, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब -60। u साइन थीटा t, u इज 40, साइन 30 इज हाफ, t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। So it should be ठीक है ना। तो टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, इट शुड बी 6 सेकेंड। सो आफ्टर 6 सेकेंड इट वुड स्ट्राइक ग्राउंड, 6 सेकेंड के बाद ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ठीक। और क्या चाहिए? जब ये स्ट्राइक करेगा तब इसकी स्पीड क्या होगी? तो एक बात क्लियर है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कांस्टेंट, कितना है? u cos थीटा, सो 40 cos थीटा मतलब √3/2 मीटर पर सेकंड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, इट इज u sin थीटा माइनस gt, ठीक है ना। u sin थीटा मीन्स 14 to half माइनस gt, टाइम कितना है? 6 सेकेंड, सो इट वुड बी -40, माइनस मतलब नीचे आ रहा है। तो आपको y कंपोनेंट पता है और x कंपोनेंट पता है, उसका रिजल्टेंट जो है निकाला जा सकता है, ठीक है। क्या होगा रिजल्टेंट? फाइनल स्पीड होगी √vx² प्लस vy², ठीक है ना। 20√3 का स्क्वायर प्लस -40 का स्क्वायर,
ठीक है ना। So it would be 20√7 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड से टकराएगा तो ये उसकी स्पीड होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन के केसेस थे। सभी में बस एक ही बात ध्यान रखनी है, आप अगर इक्वेशन आपको फॉर्मूले याद नहीं तो आप सीधे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। विथ प्रॉपर साइन आपको देखना होगा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन an inclined plane inclined plane पर प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इसके दो केस पढ़ेंगे हम, समझना। ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, इस तरह से गिरेगा, राइट। इट इज कॉल्ड अप द इंक्लाइंड प्लेन। और ऐसे एक केस हो सकता है जब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, राइट, इस तरह से, इट इज कॉल्ड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है ना। तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल इसमें फर्क ये है, जैसे इसकी बात करें तो ग्राउंड से फेंका हमने, अगर ये प्लेन नहीं होता तो ये आगे जाके हॉरिजॉन से मिलता, बट बीच में ये प्लेन आ गया। ऐसे यहां का भी केस, बट थोड़ा सा अलग तरह से करेंगे। अब हम ग्राउंड को भूल जाएं और जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके अलॉन्ग और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करके इस मोशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है। सो पहला केस लेते हैं। देखो, जो इंक्लाइंड प्लेन है वो हॉरिजॉन से बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, बीटा एंगल बना रहा है। और प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया है विद स्पीड u, और जो प्रोजेक्टाइल है इसका हॉरिजॉन से, ठीक है, टोटल एंगल है अल्फा, समझ गए। तो जो प्रोजेक्टाइल है उसका जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन से एंगल कितना है, अल्फा, और बीटा क्या है, जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका एंगल है ये, अगेन हॉरिजॉन से, ठीक है ना। इस तरह से मोशन होगा इसका। इसमें भी हमें वही निकालना है, कितना टाइम के बाद ये जाके टकराएगा प्लेन से, फिर से उसकी रेंज क्या होगी प्लेन के अलावा, समझना। यहां पर हम मोशन को समझने के लिए दो एक्सिस ले लेते हैं, इंक्लाइंड प्लेन के अलावा एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर जो है वाई एक्सिस। प्लेन के अलावा एक्स और प्लेन के परपेंडिकुलर